मौजूद हूँ किशनगंज की सुभाष पल्ली में। यहाँ पर K2 हब लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे लगभग हमारा 76 काउंटर लगा हुआ है। बुक्स अवेलेबल है डिस्ट्री की, और नोट्स भी है, और लॉकर रूम भी है, और पानी उनी का भी फैसिलिटीज़ है, और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। कि आप लोग भी अपने बच्चों को किशनगंज नॉलेज हब लाइब्रेरी में भेजें ताकि आपके बच्चे या नौजवान साथी उसमें हम कुछ नॉलेज हासिल करें, जानकारी हासिल करें। इसी से आपका मुस्तकबिल बेहतर होगा। कि हमें दुनिया से क्या मतलब, कुतुब खाना है घर अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वर्क होगा कफन अपना। इस लाइब्रेरी में आने वाले बच्चों के लिए इन लोगों ने इतना इंतज़ाम किया कि वाईफाई फ्री है, लाइट का इंतज़ाम है, एयर कंडीशन माहौल है, और साथ में अगर एक बात सुनेंगे तो आप लोग भी चौंक जाएंगे कि यहाँ पे चाय और कॉफ़ी का भी इंतज़ाम है। तो मुंगेर के रहने वाला किशनगंज को क्या जाने। और फिर मैं किशनगंज सीमांचल के बारे में बांग्लादेशी यहाँ नजर आते हैं। पार्लियामेंट में खुद होम मिनिस्टर कहता है कि साहब बांग्लादेशी नहीं पकड़े गए वहाँ पर। हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए सेपरेट सीट है जो हम लोग अलग से रखे हैं उसको, ठीक है, 8 सीट है गर्ल्स के लिए। बाकी जो अभी जो एडमिशन का कोई चार्जेस हम लोग नहीं लेते हैं, और जो फीस है उसमें बल्कि डिस्काउंट है हमारा 20%। और हम बच्चों से दरख्वास्त करेंगे जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि आप लाइब्रेरी ज़रूर ज्वाइन करें और जितना वक्त हो सके आप यहाँ बिताएं। जैसे एक मछली के लिए पानी होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए या लिविंग थिंग के लिए ये ऑक्सीजन है, तो यकीनन उस कंपटीशन को निकालने वाले बच्चों के लिए लाइब्रेरी की अहमियत ऐसी ही है। इतना बढ़िया इन्वायरमेंट दे रहे हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, और बल्कि बुक्स की भी सुविधा रखे हुए हैं। वो मॉर्निंग 7 से 12 एक बैच बनेगा, वो जो बन रहा है, दूसरा 12 से 5 है, तीसरा 5 से 10 है, और चौथा जो बैच है सर रात में, वो हम ग्रुप डिस्कशन के लिए बना रहे हैं। कोई बच्चा पानी ठंडा पानी पीना चाहे, गर्म पानी पीना चाहे, या नॉर्मल पानी, तीनों का सुविधा है। और हमारे यहाँ चाय का भी सुविधा है। कोई बच्चा अगर पढ़ाई करते करते उसको चाय की पीने का ये हो तो जाके चाय भी पी सकते हैं। लेमन टी, कॉफ़ी, टी, तीनों हमारे यहाँ पे सुविधा है। लाइट का कोई झमेला नहीं है, इन्वर्टर लगा हुआ है, 24 आवर्स लाइट रहेंगे यहाँ पे। कि बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी होना चाहिए, उसके लिए वो इन्वायरमेंट लाइब्रेरी देगा। इस लाइब्रेरी का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, अभी तो नया खुला है, अभी तक तो सही रहा है। मैं पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ। फैसिलिटीज़ जो लाइब्रेरी में होना चाहिए, स्टडी इन्वायरमेंट अच्छा है। मैं अभी 5 से 6 लाइब्रेरी घूम के आया हूँ, तो कहीं लाइब्रेरी में लाइट की सुविधा अच्छी नहीं है। लाइट इतना ज़्यादा मतलब वाट की है कि वो सीधे आँखों में चुभती है, लेकिन यहाँ पर ये लाइब्रेरी की लाइट जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। और मैं गार्जियंस को बोलना चाहूँगा कि आज के ज़माने में बच्चों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मोबाइल है, और मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी घर में कोई ऐसा बच्चा होगा जो मोबाइल से दूर होगा। तो जो छोटे बच्चे हैं मेरे ख्याल में उनको भी जो है अब लाइब्रेरी की आदत होनी चाहिए, और जो गार्जियंस हैं वो आएँ, यहाँ का निज़ाम देखें, यहाँ का सिस्टम देखें। यहाँ जो फैसिलिटीज़ जो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल डिजिटल वे में सारी चीज़ें हैं। आपके सामने में वाइट बोर्ड भी है, आप उसमें लिख भी सकते हैं। आपको यहाँ रफ लाने के लिए अलग से कॉपी की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं K2 हब लाइब्रेरी जो खोला गया है, ये हम लोग के इलाके के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा सर, यहाँ पे हमने बुक्स वगैरह दिया है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक्स हमने अवेलेबल करवाया है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDB लाइव देख रहे हैं। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज की सुभाष पल्ली में। यहाँ पर K2 हब लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, और ये बड़े ही भव्य तरीके से इनॉग्रेशन हुआ है। आज हम आपको इस लाइब्रेरी का भ्रमण कराने वाले हैं, दिखाने वाले हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, और यहाँ के लोगों से मिलाने वाले हैं कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है। अगर आप भी लाइब्रेरी में आकर के तैयारी करना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरीके के कंपटीशन का, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आप यहाँ पर किशनगंज सुभाष पल्ली में आकर के इस K2 हब लाइब्रेरी में आकर के तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया सुविधा है, बढ़िया व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे, यहाँ के जो ऑनर है उनसे मिलाएंगे, यहाँ के जो आज गेस्ट आए हुए थे उनसे मिलाएंगे आपको, और यहाँ के लोगों से मिलाएंगे। आइए मेरे साथ, आपको एक एक करके विजिट कराने वाले हैं। यहाँ के जो ऑनर्स हैं इनसे पहले आपको मिलाते हैं, उसके बाद फिर आपको गेस्ट और यहाँ जो लोग आए हुए थे उनसे मिलाते हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में पहले इनसे हम जानकारी चाहते हैं। जो यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी ऑनर्स हैं जो कि इस लाइब्रेरी को यहाँ पर ये लोग संचालन करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया सर। मेरा नाम मोहम्मद अबू गिलमान हुआ जी। K2 हब लाइब्रेरी के हम भी फाउंडर हैं, और हमारा लाइब्रेरी जो है लगभग 13 तारीख को बन के रेडी हो चुका था, लेकिन कुछ कारण की वजह से हमने आज इसका उद्घाटन 13 जुलाई जी 13 जुलाई को ही बच्चे आकर के पढ़ भी रहे थे, और उद्घाटन करने का थोड़ा सा कुछ कारण था क्या कि यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे आए हैं और पढ़ भी रहे हैं वो लोग। कितना अब तक एडमिशन हो चुका है? जी बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 20 से 25 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं अब तक हमारे। जी वो शिफ्टिंग है, किसी का मॉर्निंग में है, किसी का जो है 7 से 12 मॉर्निंग में, उसके बाद फिर 12 से 5 और 5 से 10 का
का शिफ्टिंग में सब एडमिशन ले चुके हैं अपना। टोटल कितने बच्चे एक साथ यहाँ पर बैठ करके पढ़ाई कर सकेंगे? यहाँ पे लगभग हमारा 76 काउंटर लगा हुआ है, लेकिन 2 पिलर थोड़ा सा बीच में रहने के कारण जो है 2 काउंटर को हम मैनेज अगर करते हैं तो फिर भी 72 या 73 बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ सकते हैं बैठ करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप थोड़ा पहले परिचय बताइए। सर मेरा नाम सद्दाम हुसैन हुआ, फाउंडर में एक हम भी हैं, इसमें मेरा भी कुछ योगदान है। हम यहाँ पे सर एक बात बताना चाहेंगे, हम वैसे बच्चों को संदेश देना चाहते हैं जो अभी TRE 4 अभी आने वाला है हाल फिलहाल में, और जो लाइब्रेरी है उसकी बहाली आने वाली है, पर जो भी बहाली अभी आने वाली है सबके लिए कॉमन पेपर होता है 40 नंबर का, जिसमें GS होता है। मैं चाहूँगा कि वैसे बच्चे हमसे जुड़े जो GD करना चाह रहे हैं, तो हमारा लाइब्रेरी उसके लिए परफेक्ट हम दे रहे हैं। बच्चे हमसे जुड़े, ग्रुप डिस्कशन करें, उसमें जो दिक्कतें आएंगी हम सभी जितने भी हम लोग मेंटर्स हैं और जितने भी हमारी टीम है सब मिलकर हम कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका सहयोग कर सकें और उनके एग्ज़ाम्स को, उनके सक्सेस को पाने में हमारी योगदान रहे। थैंक यू सर। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है सर, बताना चाहे तो आपके लाइब्रेरी में? सर व्यवस्था की अगर बात करें तो लाइब्रेरी भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और चले जाते हैं, लेकिन हमने इसमें जो एडिशनल जो चीज़ें दिया है वो हमने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बुक्स अवेलेबल करवाया है, हमने मंथली मैगजीन्स दिया है इसमें। उसके बाद सर मेंटरशिप जिसकी बात करते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ाई के दौरान में बहुत सारे फेज से गुजरते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो आते हैं पढ़ के चले जाते हैं और वो उनका जो सक्सेस का जो गोल होता है ना वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। हम नहीं चाहते कि वैसे बच्चे टूटे, हमसे जुड़े, हम सब मिलके उस पर काउंसलिंग करेंगे एज ए काउंसलर बन करके। अगर बच्चे को किसी भी फेज़ में दिक्कत होती है, हमारी एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि उन बच्चों को खास करके उन बच्चों पर नज़र रखें और उन बच्चों का सहयोग करें सर। तो ये मेंटरशिप के बारे में जो बात आपने कही है, ये कंटिन्यू यहाँ पर रहेंगे? जी सर, कंटिन्यू रहेंगे यहाँ पे। बच्चे के लिए हम एवरी टाइम अवेलेबल हैं। बच्चे जिस वक्त जिनको परेशानी हो वो हमसे पूछे, इवन कि अगर GD में जुड़ना चाहे तो वो रात को आए 10 बजे से लेकर सुबह मॉर्निंग 6 बजे तक भी हम समय दे सकते हैं। बच्चे जुड़े और अवेलेबल रहेंगे हर वक्त। तो लाइब्रेरी कितना बजे से कितना बजे तक चलेगा? सर हमारा जो भी टाइमिंग फिक्स हुआ है वो मॉर्निंग 7 से 12 एक बैच बनेगा, वो जो बन रहा है। दूसरा 12 से 5 है, तीसरा 5 से 10 है, और चौथा जो बैच है सर रात में वो हम ग्रुप डिस्कशन के लिए बना रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं उसके चार्जेस के लिए बच्चों को बिल्कुल सोचना नहीं है। अगर जो बच्चे चार्जेस नहीं दे सकेंगे, आइए जुड़िए, अपने नॉलेज को बूस्टअप कीजिए हमारे साथ मिलकर, हम ये चाह रहे हैं सर। तो स्पेशल उस बैच को रखा गया है कि बहुत सारे बच्चे के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि चार्ज क्या रहेगा, क्योंकि इतना बढ़िया आप फैसिलिटी दे रहे हैं, बढ़िया सुविधा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग भी सोच रहे होंगे कि ना कि चार्ज कोई हाई तो नहीं रहेगा, इसके लिए हमें को पे करना पड़ेगा। सर देखिए, एजुकेशन, हम सभी लोग एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, और एजुकेशन कैसे प्राप्त करते हैं बच्चे, और हमारे जो किशनगंज जिला के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं किसान फैमिली से हैं, उनका इकोनॉमिकल इतना अच्छा नहीं है। तो हम चाह रहे हैं सर कि वो बच्चे आए, उनका मिनिमम ऐसे 500 चार्जेस है, हम उसमें भी 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, और 400 रुपये में वो 150 घंटे मतलब 5 घंटे का एक शिफ्ट है, वो बच्चे पढ़ के जाए, हम ये सुविधा दे रहे हैं। 400 रुपये मात्र? जी मात्र 400 रुपये पूरा 1 महीना तक? पूरे 1 महीने का, 1 महीना का 400 रुपये, और 4 घंटा आकर के यहाँ पर 5 घंटे सर, 5 घंटा पढ़ाई कर सकता है? बिल्कुल। अच्छा, तो इतनी सारी फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, चाहे जो भी खाने पीने की व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्था हो, ये सभी इसी में सारा एडिशनल है। बस चाय के बारे में मैं बता दूंगा, उनको जो 10 रुपये का मिलेगा वो 3-4 रुपये का मिलेगा। अगर ऐसे नीड हुआ तो ठीक है, अदरवाइज हम भी वो भी देखेंगे, सोचेंगे। बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। जी सर, आप थोड़ा बताइए। मेरा नाम मुंतखब आलम हुआ जी। तो हमारे यहाँ पे फैसिलिटी जैसे गर्ल्स का है, गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट किए हुए हैं, और हमारे यहाँ एक सुविधा भी है, जैसे पानी का, कोई बच्चा पानी ठंडा पानी पीना चाहे, गर्म पानी पीना चाहे, या नॉर्मल पानी, तीनों का सुविधा है। और हमारे यहाँ चाय का भी सुविधा है, कोई बच्चा अगर पढ़ाई करते करते उसको चाय की पीने का ये हो तो जाके चाय भी पी सकते हैं। लेमन टी, कॉफ़ी, टी, तीनों हमारे यहाँ पे सुविधा है। तो यहाँ पर लाइट उट कटने की कोई मतलब कि झमेला तो नहीं? लाइट उट का कोई झमेला नहीं है, इन्वर्टर लगा हुआ है, 24 आवर्स लाइट रहेंगे यहाँ पे। लाइट चली गई तो इन्वर्टर है? इन्वर्टर है, इन्वर्टर, लाइट की मतलब चिंता नहीं है? लाइट की कोई चिंता नहीं है। जी सर, आप थोड़ा बताइएगा। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा सद्दाम साहब को, मुंतखब साहब को, गिरमान साहब को, कि ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया, और मुझे जो एक बड़े भाई की तरह मुझे बोले सर आपका एक गाइडेंस चाहिए, एक रहनुमाई चाहिए, तो मैं इसमें हूँ। एक्चुअली जो भी लोग एजुकेशन लिए हुए, मैं एक कोट कहना चाहूँगा सबसे पहले कि एजुकेशन इज़ फॉर चेंजिंग लाइफ ऑफ अदर्स एंड लिविंग द कम्युनिटी एंड द वर्ल्ड बेटर देन यू फाउंड इट। मतलब एजुकेशन जो हम लिए, हमें जो समाज ने दिया है, अब टाइम है कि समाज को देने का टाइम है। तो मेरा बस ये है कि जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, आप खर्च करते हैं अपने बच्चों पे, बड़े बड़े कोचिंग्स में कैश वो पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ पे खर्च करते हैं, बच्चों का जो डिस्ट्रैक्शन होता है
क्योंकि भाई बड़े कोचिंग्स में एडमिशन लिया, बड़े स्कूल्स में ले लिया, अब घर में आके वो नहीं पढ़ पा रहा है, वो जब एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा चीज़ों को तो कैसे होगा। इसलिए लाइब्रेरी की शुरुआत, इन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया कि भैया लाइब्रेरी की शुरुआत इसलिए हो कि बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी होना चाहिए, उसके लिए वो इन्वायरमेंट लाइब्रेरी देगा। घर में थोड़ा कर सकते हैं तो सारी चीज़ यहाँ पर है, इन्वायरमेंट है। हाँ, वो सारा इन्वायरमेंट यहाँ पर है। द मेंटोरशिप, ये बहुत बड़ी सबसे स्पेशल फीचर्स में यहाँ की बात करूँगा कि मेंटोरशिप, जो बच्चे, क्योंकि बहुत लाइब्रेरी तो बहुत देखेंगे आप, लेकिन वहाँ बच्चे जाते हैं, पढ़ के आते हैं, लेकिन वो कौन सा स्ट्रेस में जी रहा है, पेरेंट्स तो नहीं कर पाएंगे ना भाई, पेरेंट्स को थोड़ा ना पता है कि इसलिए पेरेंट्स तो अपने काम में बिजी है। लेकिन उसके लिए मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप निर्भीक होकर, निश्चिंत होकर यहाँ भेजिए, यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलेंगी और आपका बच्चा यहाँ से बन के जाएगा। मैं सबसे पहले किशनगंज नॉलेज हब जो लाइब्रेरी का आज इफ्तिताह है, इनॉग्रेशन है, और इसके लिए मैं सद्दाम साहब और मुंतखब साहब, गिलमान साहब, 3 आदमी हैं। तो गिलमान साहब, सद्दाम साहब, मुंतखब साहब, बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बहुत ही बेहतर जो है कदम उठाया है इल्म का चिराग रोशन करने के लिए। आप जानते हैं कि नॉलेज से ही आज दुनिया जो है कंट्रोल होती है। आज मसल पावर से नहीं होता, मसल पावर से अगर होता तो आज हमारा मुल्क चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ क्वांटिटी नहीं देखा जाता है, क्वालिटी देखा जाता है। तो आदमी के अंदर क्वालिटी डेवलप करने के लिए उनके अंदर नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज कहाँ आएगा? आप जो है स्टडी से आएगा, किताबें पढ़ेंगे। आजकल तो ऑनलाइन भी आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आप को पढ़ना पड़े। और नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है कि नहीं यहीं तक है। ये आदमी का जो ब्रेन है, इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सारी चीज़ों को आप जगह से भर देंगे, लेकिन ये खोपड़ी में इतनी जगह है कि जितना पढ़िए, जितना पढ़िए, जितना पढ़िए, जितना स्टडी कीजिए, नॉलेज एक्वायर कीजिए, लेकिन ये जगह कभी भरता नहीं है। अब जितना नॉलेज हासिल कीजिएगा उतना आप ताकतवर होइएगा, पावरफुल हो गया, दुनिया आपके मुट्ठी में होगा। इसलिए ये एक बहुत बेहतर कदम है और लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि नौजवान साथियों से, गार्जियन से, कि आप लोग भी अपने बच्चों को जो है किशनगंज नॉलेज हब लाइब्रेरी में भेजें, ताकि आपके बच्चे या नौजवान साथी जो इधर उधर चाय की दुकान में, गॉसिप में जो है हम अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं, उसमें हम कुछ नॉलेज हासिल करें, जानकारी हासिल करें। इसी से आपका मुस्तकबिल बेहतर होगा। और मैं भी इसका बहुत ही हिमायती रहा हूँ। अब जितने भी दुनिया हो, चाहे देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएंगे तो वहाँ पर बेहतर लाइब्रेरी का कंसेप्ट है, हमारे यहाँ नहीं है। और इसी के को देखते हुए मैंने 2019-20 में ही अपने गांव में ही एक लाइब्रेरी कायम किया, जो तब से चल रहा है। वहाँ जो डिमांड पर लड़के बोलते हैं, लड़के लड़कियाँ, किताबें हम लोग उपलब्ध कराए, न्यूज़पेपर्स उपलब्ध है, ताकि बच्चे, हमारे नौजवान युवा पीढ़ी जो इधर उधर भटकते रहते हैं, कुछ वक्त वहाँ भी बैठ के जो है अपना स्टडी करे और अपना जो है नॉलेज बढ़ाए। सर, थोड़ी देर पहले गिलमान साहब आए थे, तो कुछ कीमती किताबें दे गए हैं और कुछ कमिटमेंट्स करके गए हैं। तो क्योंकि आप जो है साहब तालीम याफ्ता है, सर तालीम मिल रहे हैं, आपकी तरफ से भी कुछ कमिटमेंट रहेगा? निश्चित रूप से अगर किताबें मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से मेरे तरफ से भी रहेगा, क्योंकि ये हमारे इलाके की बेहतरी के लिए। इसी से हम कितना भी अपने इलाके में यूनिवर्सिटी बना दें, कॉलेज बना दें, पुल बना दें, कारखाने खोल दें, लेकिन जब तक हमारे लोग नॉलेज हासिल नहीं करेंगे, उस पर कैप्चर नहीं कर पाए,
बात समझ रहे हैं। आज भी अपने यहाँ डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज है, फिशरीज, वेटनरी और एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। जब आप लोग जाएंगे, आप लोग भी कभी जाइए, कितना बेहतरीन। लेकिन जब आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादातर बाहर के हैं, हमारे यहाँ के भी बहुत कम। उसकी वजह है कि एक कंपटीशन एग्ज़ाम पास करके वहाँ एडमिशन होता है, तो इसीलिए नॉलेज हासिल करना जरूरी है। शहरों में इस तरीके की सुविधा तो है, लेकिन गांव में आज ना बराबर। तो गांव में भी क्या लगता है कि लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए। सब चीज़ हम लोग दूसरे के भरोसे अगर छोड़ देंगे तो नहीं हो सकता। समाज में बदलाव नहीं हो सकता। समाज में बदलाव तभी होगा जब तक तालीम का बेहतर प्रबंधन नहीं होगा, मैनेजमेंट नहीं होगा। एज फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं केरल में गया, गांव में भी मकतब का, लाइब्रेरी का कंसेप्ट है, कोई सरकारी मदद नहीं है। उस गांव में रहने वाले लोगों की तरफ से ये इंतजाम, चाहे उसके बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। एक मजदूर भी है, उसका बच्चा अगर उसमें नहीं पढ़ रहा है, वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है इसके कि मेरे पैसे से मेरे समाज के बच्चे, युवा पीढ़ी जो है आगे बढ़े। ये कंसेप्ट है। इसलिए केरल आज जो है एजुकेशन के मामले में सबसे आगे है। आज केरला आप जाएंगे तो वहाँ क्या है खाने के लिए, वहाँ अपना अनाज भी दूसरे जगह से आता है। कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन ये नॉलेज का ही कमाई खाता है। आज देश में इस मामले में नंबर 1 है। अमित कुमार सिंह हुआ मेरा नाम, बंगाल से हूँ मैं, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ दिनाजपुर से, पांजीपड़ा का रहने वाला हूँ। तो अभी ये जब से खुला है तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ, पहले दिन से। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत सही है, पढ़ने लायक है, बहुत अच्छा लगा यहाँ का। अभी तो आज हाँ, तो 70th बीपीएससी मैंने दिया है। बीपीएससी मेंस अभी दे के आया हूँ, जो अप्रैल में हुआ है। 25 से 28 को कंप्लीट हुआ था। तो जिसका प्री अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था, उसका जो बापू सभागार में पेपर लीक हो गया था, उसका आपने सुना होगा सबने। तो उस सेंटर में मेरा भी पड़ा था, तो मैंने री एग्ज़ाम दिया था दोबारा से पटना में, जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था। अभी जगह का नाम एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जहाँ बहुत ज़्यादा ही प्रोटेस्ट चल रहा था अभी, क्या नाम, गर्दनी बाग। तो मेरा जो री एग्ज़ाम था वहीं पड़ा था, गर्दनी बाग में। तो प्री दे के अभी मैं पटना में AN कॉलेज से मेंस दे के मैं अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? नौजवानों के लिए अभी किशनगंज भी डेवलप कर रहा है। थोड़ा पावर कट का इशू ज़्यादा है यहाँ, वैसे तो लाइब्रेरी तो अब खुलने लग गया। यहाँ पहले नहीं था लाइब्रेरी का व्यवस्था, तो हम पटना या दिल्ली में जाके वहीं करते थे तैयारी। तो अभी यहाँ भी लाइब्रेरी खुला है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इस लाइब्रेरी का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, अभी तो नया खुला है, अभी तक तो सही रहा है। मैं पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ। फैसिलिटीज़ जो लाइब्रेरी में होना चाहिए, स्टडी इन्वायरमेंट अच्छा है, बाकी हर एक चीज़, फैकल्टीज़ भी यहाँ के जो देख रेख करते हैं, उस बहुत ज़्यादा सभी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बढ़िया है। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा है यहाँ लाइब्रेरी, बहुत बढ़िया माहौल है, हर तरह का माहौल है। शुभ नाम क्या है? राजा कुमार सिंह। और किस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो अभी टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, 3-4 की। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई संदेश? जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ आइए, और बढ़िया फैसिलिटी है, सुविधा बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सर, सबसे पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम और जानना चाहेंगे कि आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा आपका कैसा रहा? जी, मेरा नाम शुभम श्री पोद्दार है। मैं यहाँ पर BPSC TRE 5 की तैयारी कर रहा हूँ, जो आने वाली नहीं है अभी, लेकिन मैं उम्मीद में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और अभी जो है MSc NOU से चल रहा है मेरा, तो उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर बुक्स के फैसिलिटीज़ है, और लॉकर, बुक्स अवेलेबल है, रजिस्ट्री की, और नोट्स भी है, और लॉकर रूम भी है, और पानी उनी का भी फैसिलिटीज़ है, और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। और मैं जो है मैं अभी 5 से 6 लाइब्रेरी घूम के आया हूँ, तो कहीं लाइब्रेरी में लाइट की सुविधा अच्छी नहीं है। लाइट इतना ज़्यादा मतलब वाट की है कि वो सीधे आँखों में चुभती है, लेकिन यहाँ पर ये लाइब्रेरी की लाइट जो है वो बहुत ही
कंफर्टेबल है और अच्छा लग रहा है आँखों में। अच्छा एक सवाल, आप घर में रहकर भी तैयारी कर सकते हैं? जी जी। लेकिन यहाँ तैयारी कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंट क्या है? जी, घर में ना उस प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। घर में अब कोई हल्ला गुल्ला हो जाता है, घर में मतलब शांतिपूर्ण वातावरण नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्ण वातावरण है और आस पड़ोस में पढ़ने वाले बच्चों को देख के भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है कि और पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, और सबसे बड़ी मुबारकबादी के लायक है इस लाइब्रेरी के जो बानी हमारे हरदिल अजीज़ मोहतरम जनाब मुंतखब भाई, गिलमान भाई और हमारे मास्टर सद्दाम साहब। माशाल्लाह इन्होंने, इन तीनों ने मिलकर किशनगंज में एक ऐसी चीज़ का ईजाद किया है जो हर एक पढ़ने वाले बच्चे की दिल में ख्वाहिश थी और सोच थी और फिक्र थी कि काश हमारे किशनगंज में भी एक अच्छा लाइब्रेरी बन जाता तो हमें पटना ना जाना पड़ता, दिल्ली ना जाना पड़ता, हम अपने इलाके के जो शहर है, जो सिटी है, वहाँ जाकर के हम तालीम हासिल करते, वहाँ जाकर के हम तैयारी करते। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आपने पूछा तो मेरा नाम हकीम एम अनवर रज़वी, मेरा भी एक आयुर्वेदिक क्लिनिक है, मैं भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस वक्त जो है बीपीएससी और स्टेट की तैयारी के लिए मैं खुद यहाँ आता हूँ, और बहुत अच्छा माहौल इन लोगों ने यहाँ पे बनाया है, हर चीज़ का इंतज़ाम इन लोगों ने किया है। और एक बात बता दूँ आप लोगों के ज़रिए से, इस लाइब्रेरी में आने वाले बच्चों के लिए इन लोगों ने इतना इंतज़ाम किया कि वाईफाई फ्री है, लाइट का इंतज़ाम है, एयर कंडीशन माहौल है, और साथ में अगर एक बात सुनेंगे तो आप लोग भी चौंक जाएंगे कि यहाँ पे चाय और कॉफ़ी का भी इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और किताब वगैरह से लेकर के जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया है। बस दुआ करता हूँ मैं कि अल्लाह ताला इस लाइब्रेरी को दीन दुनी रात चौगुनी खूब तरक्की अता फरमाए, और इस लाइब्रेरी में पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले हर बच्चे को मौला कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। देखिए अब तो हम लोग पटना उटना में रह रहे थे, बहुत लंबा समय से रहे, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ आए हुए अपना किशनगंज में भी लाइब्रेरी खोले हैं। तो बदबगी देखिए माशाल्लाह अब तो सब कुछ ठीक ठाक जाना चाहिए। अब हम लोग का किशनगंज बिहार में बहुत पिछड़ा में आता है, जो लोग पटना जा रहे हैं सबकी घर वापसी हो गई। हाँ अब तो वापसी होनी चाहिए, क्योंकि आप इतने इतना बढ़िया इन्वायरमेंट दे रहे हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, और बल्कि बुक्स की भी सुविधा रखे हुए हैं। बल्कि सद्दाम भैया फिर खुद वो मतलब एक टीचर भी हैं, और बल्कि बता रहे हैं कि हम बच्चों को गाइड भी करेंगे, जिनको जो ज़रूरत होगी वो बताएंगे भी, बल्कि कंपटीशन वगैरह भी करवाएंगे बच्चों के बीच में। तो ये सारा चीज़ देख के हमको बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा जिन लोगों ने ये नेक कदम उठाया है कि हमारे घरों में, आमतौर पर हमारे इलाके में घरों में पढ़ाई का माहौल नहीं है। अगर कोई बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं तो हमारे यहाँ ख़ासतौर पर जो सुरजापुरी कौम में है, मेहमानी का इतना ज़्यादा रिवाज है कि बच्चे चाह करके भी घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, और उसके लिए हम गार्जियंस भी बहुत हद तक ज़िम्मेदार हैं, जो वो माहौल हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की पहल जो लोग कर रहे हैं, लाइब्रेरी कायम कर रहे हैं, तो कम से कम जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो उनको एक माहौल मिलेगा, और घर से दूर। गार्जियन लोगों से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि बच्चों को जहाँ तक मुमकिन हो जो शादी ब्याह और इस तरह के रसूमात में कम से कम शामिल रखा जाए, बहुत ज़रूरी हो तभी। वरना अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा या पैसे खर्च करने से नहीं होगा, उनको वो माहौल प्रोवाइड करना होगा। तो इस तरह की लाइब्रेरी कायम, लाइब्रेरी तो हमने पहली बार बज़्म अदब लाइब्रेरी नाम सुना था, जहां हम सबों को पता है कि क्या हालत है, सिवाय नाम के और कुछ नहीं है। दूसरी बार जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए तो हम हॉस्टल्स में, हालांकि बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, अच्छे कमरे, और हर हॉस्टल में छोटी छोटी लाइब्रेरी हुआ करती थी। उसके बावजूद हम लोग जो है तकरीबन 14-15 घंटे मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, जो एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज़ में से है, वहाँ गुजारा करते थे। तो कहीं ना कहीं वो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का देन है कि आज हम जो कुछ भी सीखे ज़िंदगी में उस लाइब्रेरी का है। इसलिए मैं बज़ाते ख़ुद लाइब्रेरी के फेवर में हूँ, और एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो सब लोगों को। और हम बच्चों से दरख्वास्त करेंगे जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि आप लाइब्रेरी ज़रूर ज्वाइन करें, और जितना वक्त हो सके आप यहाँ बिताएं, और जो आपके इतराफ़ में जो टीचर्स हैं उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस साहिब के दिल में इरादा या आइडिया आया होगा वो काबिल मुबारकबाद, और उन नौजवानों के अलावा जो उनके पेरेंट्स ने उनको अप्रिशिएट किया,
वो भी काबिल मुबारकबाद। यकीनन लाइब्रेरी का जो इम्पोर्टेंट है, अभी जैसे सर ने कहा कि ये जब हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गए पढ़े, तो पढ़ने के बाद पढ़ने के ज़माने में चाहे बीएड हो, एमएड हो या और इसी तरीके दिगर वो कंपटीशन हो, किसी दूसरे की नहीं, मैं ख़ुद अपनी बात बताऊं, तकरीबन 9 से लेकर 10 घंटे हम लोग लाइब्रेरी के अंदर बिताया करते थे। लिहाजा वो यादें बड़ी अच्छी यादें हैं। और जब आज इस लाइब्रेरी में आना हुआ तो एक बचपन का बज़्म अदब, बड़े भाई साहब के साइकिल में पीछे बैठ के हम लोग बज़्म अदब लाइब्रेरी जाया करते थे, वो याद। और आज यहाँ K2 लाइब्रेरी और इसी तरह से दिगर लाइब्रेरियाँ खुली हैं। कंपटीशन और कंसंट्रेशन और इंटेंशन और इस तरीके से जो फोकस के साथ एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी जो है बहुत ही अहम है। ये इतना इम्पोर्टेंट है जैसे एक मछली के लिए पानी होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए या लिविंग थिंग के लिए ये ऑक्सीजन है, तो यकीनन उस कंपटीशन को निकालने वाले बच्चों के लिए लाइब्रेरी की अहमियत ऐसी ही है। लिहाजा हम लोगों से ख़ास तौर पे और जो हमारे नौजवान हैं उनसे स्पेशल अपील करना चाहेंगे कि इधर उधर चौक चौराहे पे आप तबसरा न करें, अपने कीमती वक्त को आएँ, लाइब्रेरी में फ़ोकस के साथ पढ़ाई करें। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जो एक मास लेवल पे हमारे किशनगंज के नौजवान और स्टूडेंट किसी दूसरे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में जाने पर मजबूर थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन हज़रात की सेक्रीफाइस और कुर्बानी के बुनियाद पर ये लाइब्रेरी वजूद में आई है। लिहाजा इन्होंने अपने हद तक एक पहल की है, लिहाजा अब जो है हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इनको सपोर्ट करें। सपोर्ट इन द सेंस यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और जो दूसरे लोगों तक बात को मतलब पहुँचाए कि इस जगह पर लाइब्रेरी खुली है, अपने बच्चों को भी मतलब भेजें। और गाहे गाहे ये जो क्विज़ कंपटीशन आपने कराया, इस तरह का मंथ में जो है 1-2 एक्टिविटीज़ ज़रूर कराएं, ताकि जूनियर भी जो है लाइब्रेरी आने का उनको शौक़ जो है सिंस स्टार्टिंग पैदा हो। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सद्दाम भाई का, गलमान भाई का, जिन्होंने एहसान किया है वाकई में किशनगंज में K2 हब लाइब्रेरी को की ओपनिंग करके। मैंने लाइब्रेरीज़ बहुत सारी देखी हैं, लेकिन जो यहाँ का निज़ाम है, यहाँ का जो सिस्टम है वो आला है, और इसके लिए आप वाकई में शुक्रगुज़ार के काबिल हैं। और आपके माध्यम से मैं गार्जियंस को ये बताना चाहूँगा कि जनरली जो लाइब्रेरी की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं वो आएंगे, लेकिन मैं गार्जियंस को बोलना चाहूँगा कि आज के ज़माने में बच्चों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मोबाइल है। और मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी घर में कोई ऐसा बच्चा होगा जो मोबाइल से दूर होगा। तो जो छोटे बच्चे हैं मेरे ख़्याल में उनको भी जो है अब लाइब्रेरी की आदत होनी चाहिए, और जो गार्जियंस हैं वो आएँ, यहाँ का निज़ाम देखें, यहाँ का सिस्टम देखें, और फिर अपने बच्चों को भी यहाँ जो है वो एडमिट करवाएं। वो मेरे ख्याल में एक तो उनके लिए मोबाइल से दूर होने का एक तरीका हो जाएगा, और एक उनको एक नया माहौल मिलेगा। एक चीज़ है कि जो माहौल में आप रहते हैं उसी तरह से आप ढल जाते हैं, और यहाँ जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, तो इस लिहाज से यहाँ पे आएँ ना। ठीक है। सबसे पहले हमारे लिए बहुत ही खुशी और मसरत की बात है कि सरज़मीन किशनगंज में किशनगंज नॉलेज के नाम से एक लाइब्रेरी का आज इफ्तिताह हुआ है। ये बहुत ही खुशी और मसरत की बात है। हम और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि लाइब्रेरी किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तालीमी इदारे की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके बग़ैर स्टूडेंट्स और तलबा और तालिबात की तालीमी ज़िंदगी में निखार बिल्कुल भी पैदा नहीं हो सकता है। आज फ़ख्र के साथ ये बात कही जाती है किसी भी इदारे के लेकर के कि फ़लाने इदारे में इस तरह की लाइब्रेरी है और वहाँ इतनी हज़ार या इतनी लाख किताबें हैं और फ़लाँ सब्जेक्ट्स की किताबें वहाँ पर मौजूद हैं। लोग वहाँ जाते हैं अपना थीसिस लिखने के लिए, अपना PhD का मकाला लिखने के लिए, और बड़ी दिलजमी और एक सुई के साथ घंटों घंटा वक्त गुजारते हैं। पता भी नहीं चलता है कि वक्त कैसे गुजरता है, और अपनी थीसिस और अपने मकाले को वहाँ तैयार करते हैं। आज जो मोबाइल और इंटरनेट का दौर है, जिसने बच्चों के हाथ से किताबों को छीन लिया है, उस दौर में ये लोग, ये तीनों के तीनों जो आपस में साथी हैं, तीनों BPM हैं, जैसे गिलमान साहब कोचा दामन से, मुंतखब साहब ठाकुरगंज से और सद्दाम साहब टेढ़ागाछ से, ये चूँकि शिक्षा विभाग ही से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने इस चीज़ को बगौर देखा, मुशाहदा किया कि एक लाइब्रेरी का होना कितना ज़रूरी है। इसी मकसद के तहत सरज़मीन किशनगंज में एक लाइब्रेरी की बुनियाद रखी इन्होंने और उसका इफ्तिताह किया है। मैं समझता हूँ कि इससे किशनगंज में जो तलबा और तालिबात यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, वो यहाँ इस लाइब्रेरी से जुड़ेंगे
और यहाँ जो फैसिलिटीज़ जो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल डिजिटल वे में सारी चीज़ें हैं। आपके सामने में वाइट बोर्ड भी है, आप उसमें लिख भी सकते हैं। आपको यहाँ रफ लाने के लिए अलग से कॉपी की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं लाइट का माकूल इंतज़ाम है, अच्छा चेयर और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है एसी और पंखे के साथ। मैं समझता हूँ कि यहाँ एक इल्मी माहौल में तलबा पहुँचेंगे और एक सुई और दिलजमी के साथ तालीम हासिल करेंगे। इस एक उपलब्धि कह लीजिए या एक अचीवमेंट के लिए मैं इन तीनों BPM हजरात को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और निहाल भाई, आपके शुक्रिया के साथ कि आप यहाँ पहुँचे और इस अहम प्रोग्राम को आपने अपने मीडिया के ज़रिए से कवरेज किया और लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाने के लिए जो आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और इसका कहीं ना कहीं समरा और इसका कहीं ना कहीं जो एक फल है वो आपको भी पहुंचेगा कि आप भी कहीं ना कहीं तालीम के मैदान पिछले दिनों 10 साल से आप जुड़े हुए हैं और आज भी आप इस तरह के प्रोग्राम में शरीक होते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। K2 हब लाइब्रेरी जो खोला गया है ये हम लोग के इलाके के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ के बच्चे जो इधर उधर भटक रहे हैं, मोबाइल लेके इधर उधर भटक रहे हैं, तो यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे और लाइब्रेरी में जो भी पढ़ेंगे तो हम मेरे ख्याल से जो घर में रहेंगे घर से बेहतर पढ़ाई होगी। मेरा नाम राही हुआ, पूरा नाम इन्हिसार राही, और यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ तो सबसे पहले एक शेर से कि हमें दुनिया से क्या मतलब, कुतुब खाना है घर अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वर्क होगा कफन अपना। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज के हमारे युवा पीढ़ियों को कि आप कॉन्सेंट्रेट होना चाहते हैं तो आप पुस्तकालय की ओर अग्रसर हों, आप कुतुब खाना की तरफ जाएं और वहाँ पे तालीम से जो मुंसलिक चीज़ें हैं, जो किताबें हैं, आप वहाँ पे जो है मुताला करें और अध्ययन करें। यकीनी और विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि सुभाष पल्ली के समीप जो K2 हब पुस्तकालय का आगाज़ है, आज शुभारंभ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बड़े भाई गिलमान साहब को जो कि शिक्षा विभाग में एज ए BRP के पद पे पदासीन हैं, उन्होंने BPM के पद पे पदासीन हैं और उन्होंने एक अज़्म लिया है और उनके हौसला और उनके जज्बात की मैं कदर करता हूं और दिल की गहराई से उनको भी मुबारकबाद देता हूं और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो अज़्म के साथ और जिस अज़्म के साथ इस पुस्तकालय का उद्घाटन आपने किया है, उन बच्चों को यकीनी तौर पर उसके भविष्य का निर्माण होगा। मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि फॉर सम रीज़न आवर द चिल्ड्रन कुड नॉट गो टू स्कूल एंड सच चिल्ड्रन रियली पिटेबल। किसी भी कारण अगर बच्चे तालीम से जुदा हो जाते हैं, शिक्षा से जुदा हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे समुच्च दया के पात्र हैं। यकीनी तौर पर हम जैसे दानिश्वर लोगों को और जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षाविद हैं उनको आगे आना चाहिए। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आपके टीम को कि आपने एक बेहतरीन पुस्तकालय का निर्माण कर यहाँ के युवाओं को और यहाँ के पढ़ने वाले जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए और अपने कुछ योग्यता के लिए उनको इससे जो है पूरा फ़ायदा मिलेगा, पूरा लाभान्वित होंगे वो, और हम लोग समय समय पर आपको सहयोग करेंगे। ये हमारे चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, हमारे निहाल अख्तर पयामी साहब के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ के अवामुन नास को कि हम लोग आएँ और ऐसी चीज़ों को, जो पुस्तकालय खोला गया है, कुतुब खाना खोला गया है, ऐसे चीज़ों को प्रेरित करें, सहयोग दें और शाना बसाना कदम से कदम मिलाकर उनको आगे बढ़ाने का काम करें ताकि हमारी जो नस्ल है वो आगे बढ़े। धन्यवाद, शुक्रिया। चूंकि जनरल जो रजिस्ट्रेशन का मामला है वो 2006 तक हमारे यहाँ सिर्फ 16% था, 16% बिहार का था और मैं समझता हूँ कि सीमांचल का तो 6% से ज़्यादा नहीं होगा। नेशनल रेट 62% था। जहाँ तक बोर्ड सर्टिफिकेट है, बिहार में 14% लोगों के पास है, बिहार में पासपोर्ट सिर्फ 2% लोगों के पास है। अदर देन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके इशू करने के लिए आप कह दीजिए अंचल को कि कम से कम DMs को डायरेक्शन दे दीजिए कि हमारे लोगों के पास जो सबूत मांगे जा रहे हैं वो पारिवारिक सूची बना सकते हैं, वो आवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आप डायरेक्शन दे दीजिए कि वो जल्दी बना लें। लेकिन हुआ कि उल्टा असर पड़ा, जो बन भी रहा था वो भी यहाँ के DM हजरात ने, चूँकि पिछले दिनों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक आवाज़ लगा दी कि साहब यहाँ पर 5 सालों में जितने नहीं बन रहे थे वो 5 दिन में लोग अप्लाइड हो गए। तो इनकी समझ नहीं आती है कि वो मुंगेर के रहने वाले हैं। मेरा असेंबली में क्वेश्चन था कि मुंगेर में जिस वक्त 13.5 लाख की आबादी में 88 हाई स्कूल थे, मेरे यहाँ सिर्फ 17 हाई स्कूल थे। तो मुंगेर के रहने वाला किशनगंज को क्या जाने। और फिर मैं किशनगंज सीमांचल के बारे में बांग्लादेशी यहाँ नज़र आते हैं,
पार्लियामेंट में खुद होम मिनिस्टर कहता है कि साहब बांग्लादेशी नहीं पकड़े गए वहाँ पर, और ये लोग बदनाम कर रहे हैं। इन बेईमानों को, नफरत के इन सौदागरों को हम कहते हैं कि तुम अपने बाप दादा की तारीख पढ़ो, मेरे बाप दादा की तारीख पढ़ो। जिस वक्त मुल्क का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान अपने वजूद से ही दो टुकड़े में आ गया था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। अगर हमारे बाप दादा करवट लेते तो हम बांग्लादेश का हिस्सा बन गए होते। लेकिन मुझे फ़ख्र है अपने बाप दादा पर, यहाँ के हिंदू मुसलमानों की एकता पर, कि इन्होंने हिंदुस्तान में रहना ही मुनासिब समझा, अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर रहना मुनासिब समझा। वरना अगर ये इलाका करवट ले लेता तो अखंड भारत नहीं होता, ये आसाम मणिपुर अलग हो गया होता भारत से। अखंड भारत बनाने वाले हम, भारत के लिए जान गंवाने वाले हम, और आज बांग्लादेशी कह करके सीमांचल को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। और हमें नाना प्रकार का जो मांगा जा रहा है, यहाँ लोगों का सैलाब से घर कटक गया है। कहाँ से होंगे डॉक्यूमेंट्स उनके पास? हज़ारों लोगों के घर जल जाते हैं, कहाँ से होंगे? स्कूल का मुंह उसने नहीं देखा, कौन सर्टिफिकेट होंगे? 10% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ज़मीन नहीं, ज़मींदार की ज़मीन पर रहता है, होम स्ट्रीट का पेपर भी नहीं मिला, कौन सा पेपर वो दिखाएंगे? इसलिए ये कहीं ना कहीं से इससे लोग परेशान हैं। और फिर अभी आपने इलेक्शन कमीशन ने कह दिया इजी प्रोसेस है, फॉर्म भर के दे दीजिए। जो अभी ड्राफ्ट रोल तैयार हो रहा है, उस ड्राफ्ट रोल में आप शामिल हो जाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। लेकिन अभी हो रहा है और अगस्त के महीने में भी लोगों को नोटिस करेंगे कि 11 में से एक डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए। तो भाई आपने ऑफिस में ताला लगवा दिए हैं, कोई सीओ बना नहीं रहा है। तो ये दिक्कतें हमारे दरमियान में हैं। इंशाअल्लाह मैं इस मुद्दे को कल असेंबली में भी उठाऊंगा। कोरोना काल में तबलीगी जमात के बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट उसको बरी कर दिया था, क्या कहते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ कि बरी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक और गुजारिश करूँगा कि कानून की रफ्तार को तेज होनी चाहिए। 12-12 साल जवानी गंवा देने के बाद एक आदमी बगैर किसी कसूर के अदालत से निकलता है, उसकी जवानी तो लौटा नहीं सकता कोई। उसके माँ बाप जो उनकी वजह से मर गए हार्ट अटैक करके, उनको नहीं लौटा सकता। उनके बच्चे बिगड़ गए, उनको कौन संभालेगा? इसलिए मैं उम्र अदलिया से कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूँगा कि भारत में अमन कायम करने के लिए इंसाफ ज़रूरी है, और इंसाफ बर वक्त हो जाए तभी समाज में अमन कायम होगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद अबू गिलमान, K2 हब लाइब्रेरी के फाउंडर, और हमारे सद्दाम भाई K2 हब लाइब्रेरी के फाउंडर, और हमारे साथ में मुंतखब भाई भी हैं K2 हब लाइब्रेरी के फाउंडर, और हमारे इफ्तिखार भाई हैं जो हमारे K2 हब लाइब्रेरी के एडवाइज़र हैं। लाइब्रेरी तो बहुत सारे यहाँ पे ओपन है, लेकिन हमारा जो फैसिलिटीज़ है इसमें बच्चे पढ़ने के लिए तो आते हैं, उसके अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने मेंटोर सब के तौर पे दिया है। बच्चों को हम गाइड भी करेंगे, उनके परेशानी को समझेंगे और सोल्यूशन देंगे। दूसरा सर, यहाँ पे हमने बुक्स वगैरह दिया है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक्स हमने अवेलेबल करवाया है। मंथली मैगजीन दे रहे हैं, हम न्यूज़पेपर दे रहे हैं ताकि बच्चों को करंट अफेयर्स में दिक्कत ना हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का कोई एडिशनल चार्ज रहेगा? नो सर, सारा उसमें इंक्लूड है। सारा मतलब लाइब्रेरी के जो चार्जेस हैं उसी में सब कुछ है। आप फीस फी हमारे यहाँ पे जो है मतलब 500 रुपये फ़ी है पर बच्चे का, लेकिन उसमें हम लोग अभी 20% डिस्काउंट रखे हैं। ठीक है, अभी 400 रुपया पर शिफ्ट का फ़ी है। कितनी सीट से बैठ के बच्चों के? हमारे यहाँ 76 है, लेकिन हम लोग 70 बैठाएंगे अभी। हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए सेपरेट सीट है जो हम लोग अलग से रखे हैं उसको। ठीक है, 8 सीट है गर्ल्स के लिए। सर आप बताइए क्या कहेंगे? जी, एक्चुअली जब मैं इनसे मिला K2 हब के ओनर्स, इन्होंने मुझे बताया तो बोले कि सर आपका कुछ वो चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तो मेरी राय ये थी कि बच्चे जब सेल्फ स्टडी कोचिंग तो बहुत सारे करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, पैसा वहाँ खर्च कर दिया, लेकिन जो मेन चीज़ जो एक्सपेंड करना था खुद पे इन्वेस्ट, सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी के लिए घर में नहीं हो सकता है, उसके लिए लाइब्रेरी एक जगह है। इसलिए यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ हैं। और जो वीकेंड पे मंथली पे हम लोग जो है यहाँ पर क्विज़ वगैरह, GD ग्रुप डिस्कशन, जिससे बच्चों का वो हो। और मेंटोरशिप, सबसे बेहतरीन बात इन्होंने जो बोली कि मेंटोरशिप प्रोवाइड करना। बच्चे पढ़ के जाते हैं, आते हैं, अब उनके क्या हाल अहवाल है, कौन स्ट्रेस में हो रहा है, तो उनके लिए भी यहाँ पर प्रावधान है जो और जगह पे नहीं है शायद, लेकिन यहाँ पर वो मेंटोरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को। हमारे लाइब्रेरी में लाइट का पूरा व्यवस्था है, 2 AC लगा हुआ है, 2 टन करके दोनों AC है। और जब लाइट कट जाती है उसके लिए हमने इन्वर्टर का भी उपाय कर लिया है, और वाईफाई का भी कनेक्शन लगा दिए हैं हम लोग यहाँ पे। बाकी तीनों पानी भी ठंडा और आपका गर्म नॉर्मल तीनों पानी का भी यहाँ सुविधा है। और हमारा जो है चाय का भी एक यहाँ पे मशीन लगा दिए हैं जिसका एक मिनिमम कॉस्ट रहेगा।
उसमें कॉफ़ी का भी सिस्टम है और लेमन टी का भी सिस्टम है। जिसको जो बच्चा मान लीजिए कि भाई पढ़ करके कोई बच्चा रिफ्रेशमेंट चाहिए, उनको बाहर जाएंगे चाय पीने के लिए तो बेहतर है वो यहीं अपना उसका कम फीस दे करके चाय पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है? जी सर, एडमिशन का प्रोसेस जो यहाँ पर लेना चाहिए। एडमिशन का जो प्रोसेस है, बच्चे आते हैं अपना पहले इंक्वायरी देख लेते हैं पहले जा करके सारे काउंटर, फिर उसके बाद जो है हमारे जितने भी तीनों फाउंडर हैं तीनों से मिलते हैं। बाकी जो अभी जो एडमिशन का कोई चार्जेस हम लोग नहीं लेते हैं और जो फीस है उसमें बल्कि डिस्काउंट है हमारा 20%। लड़कियों की सेफ्टी के लिए जी, बच्चियों के लिए जो है लड़कियों का सेफ्टी के लिए हमने एक काउंटर अलग से कर लिया है उसका, उसमें बॉयज़ का कोई सीट नहीं है, सिर्फ गर्ल्स ही बैठते हैं वहाँ पे। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे 2 गर्ल्स का एडमिशन भी हो चुका है। जी, आप आखिर में संदेश क्या देंगे, क्या कहेंगे? सर हम ये संदेश देंगे कि बच्चे हमसे जुड़े, इस लाइब्रेरी से जुड़े, हमारा जितना भी सहयोग होगा हम पूरा कोशिश करेंगे। अगर कोई बच्चे को परेशानी है लाइब्रेरी आने और ज्वाइन करने में तो वो हमसे स्पेशल मिले, हमारी टीम से मिले, हम जरूर सहयोग करेंगे जितना हो सके संभव। आप प्लीज़ आप बोलिए, संदेश क्या कहेंगे? बच्चे आए यहाँ पे पूरा देखें, ठीक है, उसके बाद हम उनसे मिले फिर वो एडमिशन लाया था। जी सर, आपको कॉन्टैक्ट नंबर बताइएगा है तो कॉन्टैक्ट नंबर। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7986896028। आप ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9801347816। फिर से 9801347816। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7004934552। आज सारे लोग अजब कैफियत में हैं। माहौल इस तरह हो गया है, खास कर जवानों का, पढ़ लिख लेते हैं, कहीं किधर से डिग्री हासिल कर लेते हैं, एबिलिटी एफिशिएंसी का कमी रहती है और इसका नतीजा ये होता है कि वो अपने आप को क्या कुछ से समझते हैं। इन लोगों को मुबारकबाद देते हम कि इन लोगों ने सोचा है बिना किसी लालच के, बिना किसी इसके इस काम को शुरू किया है। तो यहाँ के इलाके, इस इलाके के लड़के अगर चाहें तो सिर्फ स्टडी करके IAS बन सकते हैं, BPSC कंप्लीट कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। चूँकि माहौल यहाँ का बहुत ख़राब है और माहौल अगर बन जाए, और ख़ास कर गार्जियनों से हम ये मतलब गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को ये तनबीह करें कि भाई एक ऐसे अच्छा एक खुला है, कम से कम तुम टाइम वहाँ पर जाके पास करो और अपने आप को बना लो। हमारी भी बेहतरी होगी, तुम्हारी बेहतरी, पूरा समाज की बेहतरी होगा। इसलिए मैं कुछ 4 अशार करना चाहता हूँ मरहूम शायर कमर जलाल रबादी का। उसने क्या ख़ास लिखा है कि कर लूँगा जमा दौलत व जर, उसके बाद क्या? कर लूँगा जमा दौलत व जर, उसके बाद क्या? ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? होगा जो शौक हुस्न से राजो न्याज की, कर लूँगा गेसुओं से शेर, उसके बाद क्या? शायरो सुखन की खूब सजाऊँगा महफिलें, शायरो सुखन की खूब सजाऊँगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम, मगर उसके बाद क्या? एक रोज़ मौत जिस्त का दर खटखटाएगी, एक रोज़ मौत जिस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगी चिराग, बुझ जाएगी चिराग, उसके बाद क्या? उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वहीं, उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या? तो ये हम नौजवानों को ये खास देंगे कि भाई दुनिया की तरफ तुम अपने आप तरफ देखो, तुम कुछ करना है, अपने नहीं करते हो किसी को बनाना है, अपने समाज को बनाओ, अपने बिरादरी को बनाओ, अपने समाज के जितने भी है उसको बनाओ, ताकि कुछ आगे कुछ नाम रोशन कर सके, तुम्हारा भी भलाई होगा, उनका भी भलाई होगा। बस एक K2 हब लाइब्रेरी के ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर K2 हब टीम जो है पूरी यहाँ पर क्विज कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करने जा रही है। इसमें कुछ बच्चे हैं, क्लास 8 के, 7 के, 3 के, 2 के बच्चे हैं। तो एक्चुअली इस क्विज़ का मकसद ये है कि हम लोग जो है, बच्चे घर में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक जो है स्टेज में आके जो फियर को दूर करना, नॉलेज तो सबके पास है, बस ये इसको बुलाना यहाँ पर इसलिए कि स्टेज फियर दूर हो जाए उनका और एप्टीट्यूड स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो आप लोग तैयार हैं सब? तो आप लोग को जो है कि क्लास वाइज जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? आप जिस क्लास में है उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा सिर्फ, है ना? बाकी एक राउंड तो हो चुका है आपका पहले ही, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही राउंड करके पूछा जाएगा आपको और आपको उसका आंसर करना है, ठीक है? तो क्लास 8 में आप, तो बताइए आपका क्वेश्चन है जी, श्योर, इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर का नाम है?
फर्टिलाइजर, ये क्लास 8 का पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन का, ठीक है। फर्टिलाइजर का नाम इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ह्यूमस, ऑप्शन बी एचपीके, ऑप्शन सी एनपीके। फिर से ऑप्शन बोलिएगा। पहला ऑप्शन है आपका ह्यूमस, फर्टिलाइजर का नाम, ठीक है। बी है आपका एचपीके, ऑप्शन सी है आपका एनपीके। जी एनपीके करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तालियां हो जाए इनके लिए, सबके लिए। क्या नाम है आपका? हाँ, तहसील अहमद। चलिए ओके जी सर। क्लास 3 आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप बताइए क्या नाम आपका? फरिया हसन। आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन जो है कैर्निवोरस है, ठीक है। आपके ऑप्शन है काऊ, ठीक है, लायन, ऑप्शन सी ह्यूमन। काऊ, काऊ क्या है? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, इनमें से कौन सा कार्निवोरस है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका काऊ, ऑप्शन बी लायन, ऑप्शन सी आपका है ह्यूमन। इन लायन करेक्ट आंसर। कार्निवोरस किसको कहते हैं? जो मीट को खाए, फ्लेश को खाए, ठीक है। चलिए आपके लिए क्या नाम है आपका? माइक दीजिए। नाम बताइए आप, आपका नाम? आयरा अजीज। चलिए आपका क्वेश्चन है कि असम की राजधानी बताइए आप। क्या है? दिसपुर करेक्ट आंसर। चलिए वन मोर क्वेश्चन आपसे। 19 8 152 करेक्ट आंसर। चलिए चलिए नेक्स्ट। क्या नाम है आपका? आलिया। चलिए आलिया, आपका क्वेश्चन है गोल घर कहाँ है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं किशनगंज, कटिहार, पटना। जोर से बोलिए। गोल घर सुना है नाम? कहाँ पर है? किशनगंज में है, कटिहार में है या पटना में है? कटिहार। ओके हाँ, आप क्या? पटना में। क्या नाम है आपका? अबुल फजल। चलिए अबुल फजल के लिए तालियां हो जाए। चलिए आपके लिए आपका क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी क्लास में आप? क्लास 8 में है। चलिए आप बताइए 2 की पावर 3 क्या हो, कितना होगा? 2 की पावर 3 8 करेक्ट आंसर। अबुल फजल की तालियां हो जाए, ठीक है। अब इनको दे दीजिए माइक, है ना। अबुल फजल। आप कौन सी क्लास में? क्लास 5। क्या नाम हुआ? शमसुल हुदा, शमशीरुल कादरी। चलिए शमशीरुल साहब, आपका क्वेश्चन है ओमनीवोरस, इनमें से कौन ओमनीवोरस है, ठीक है। योर ऑप्शंस काऊ, ठीक है, काऊ, लायन, ह्यूमन। काऊ। इसका कोई करेक्ट आंसर बताएंगे? और बताइए। ह्यूमन। अच्छा ओमनीवोरस किसको कहते हैं? क्या? घास और मीट। ओके, फ्लैश और मीट दोनों खाए, इसको ओमनीवोरस कहते हैं। चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, आप इनको दीजिए माइक। क्या नाम है आपका बाबू? गुलफाम हाशमी। कितने क्लास में? क्लास 6 में आप। चलिए आप बताइए लाल किला कहाँ है? लाल किला कहाँ है और किसने बनाया? दिल्ली में। किसने बनाया? दिल्ली में। इनके लिए
है, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। किसने बनाया लाल किला? कोई बता सकते हैं यहाँ पर? हो जाए, ठीक है। चलिए बताइए 17 9 सा यस 17 9 सा हाँ बताओ कितना? 153। क्या नाम है? आतिफ अजीज। तालियां हो जाए बच्चे के लिए। हाँ बस हो गया। जिसके रिजल्ट इस तरह से हैं। तहसीन अहमद जिन्होंने 2 सवालों के जवाब सही दिए हैं, तालियां। उमेरा अजीज़ जिन्होंने 1 सवाल का जवाब सही दिया है। हाँ खड़े हो जाएंगे। तहसीन अहमद खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। उमेरा आयजा अजीज़ नहीं, उमेरा, एक उमेरा है ना? उमेरा बताया गया था मुझे। उमर नाम क्या है? क्या नाम है? फारिया। अच्छा मुझे उमेरा बताया गया। फारिया खड़े हो जाओ। आयजा अजीज़ इन्होंने, आयरा अजीज़, ठीक है, इन्होंने 2 सवालों के जवाब सही दिए हैं। आलिया अजहर ये जवाब नहीं दे पाई हैं। अबुल फजल खड़े हो जाएं, इन्होंने 1 सवाल का जवाब सही दिया है। उधर देखिए। गुलफाम और आतिफ अजीज़, आतिफ अजीज़ इन बच्चों, आतिफ अजीज़ आइए, इतना ही। इनाम सर, हाँ इनाम का हाँ इंतज़ाम कुछ देर में किया जाएगा।